हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, एक और ब्यूटीफुल सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई एम श्योर आप सब लोग उसे लाइक करेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक शहर के राजा थे। बहुत ही पैसा, बहुत ही प्रॉपर्टी, बहुत ही सब कुछ अच्छा था उनके पास। और उनकी एक ब्यूटीफुल सी बेटी थी। आई थिंक एक राजा और एक ब्यूटीफुल डॉटर का कुछ कॉम्बिनेशन है ऐसा, जो कई सालों से चला आ रहा है। तो वही कुछ ऐसी सी सिचुएशन थी जहाँ पर राजा की बेटी जो थी वो शादी लायक थी और राजा उसकी शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर इज़ अ काइंड ऑफ कंपटीशन जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी पावर, अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट दिखाते हैं और उनके टैलेंट के बेसिस पर राजा जो है अपनी बेटी के लिए दूल्हे को चूज़ करेंगे। तो राजा ने ये अनाउंस किया, बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए, कुछ मैरिड लोग भी आ गए अपना लक ट्राई करने के लिए। वहाँ तालाब के पास राजा ने सबको इकट्ठा होने के लिए बोला था। जब सभी लोग तालाब के पास इकट्ठा हुए और राजा ने वहाँ पर अनाउंसमेंट करी कि जो भी व्यक्ति इस तालाब को सबसे पहले क्रॉस करेगा वो विनर होगा और मेरी बेटी की शादी उसी से होगी, और ऑन द स्पॉट मैं अपनी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी, आधा राज्य अपना उस व्यक्ति के नाम पे कर दूंगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग डील थी। लोग बहुत अट्रैक्ट हुए। लोगों ने सोचा कि वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो लोग बिल्कुल रेडी थे उस बात को फॉलो करने के लिए। बट जब राजा ने बोला कि इस तालाब को क्रॉस करना है, तो तालाब जो था उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, जैसे कि हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ हर्डल होता है, तो यहाँ पर भी एक हर्डल था कि वो तालाब जो था वो मगरमच्छों से भरा हुआ था, यानी कि क्रोकोडाइल से भरा हुआ था। तो अब उस तालाब को क्रॉस करके जाना था और जीतने वाले की शादी उस लड़की से, राजा की बेटी से की जाएगी। जैसे ही राजा ने ये बात अनाउंस करी, वहाँ पर सन्नाटा छा गया। सब एकदम सुन्न होकर बैठ गए। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अब ये काम कौन करेगा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, शांति से बैठे हैं। इतनी ही देर में आवाज़ आती है एकदम से छपाक कि किसी ने उस तालाब में जंप लगाई और सब उसको देख रहे हैं और सब उसको क्लैपिंग कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और वो क्रोकोडाइल से, मगरमच्छों से बचता बचता पूरा तालाब क्रॉस करके किनारे पर पहुंच गया। और राजा जो थे वहाँ पर भाग कर गए और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे और उसको गले लगाना चाहते थे और अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे एज़ पर द डील जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन जैसे ही राजा उस लड़के के पास पहुँचे, लड़के ने बोला, प्लीज़ रुकिए, प्लीज़, मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता, मुझे आपकी कोई धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने लगाया। जी दोस्तों, वो ये जानना चाहता था कि उसे तालाब में धक्का किसने लगाया। सो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ कुछ इसी तरह से घिरी हुई है। हमारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब तक हमें सिचुएशंस धक्का नहीं लगाती, जब तक हमें कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, तब तक हम कुछ अच्छा नहीं करते अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, एक ये पंजाब में जब भी हम जाते तो ट्रक के पीछे ये कोटेशन लिखी होती है कि अकल बादाम खा के नहीं आती है, धक्के खा कर आती है। तो जी हाँ, उन्हीं धक्कों की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि धक्के दो तरह के होते हैं। पहले तरह के धक्के जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमें पड़ते हैं, जो हमें पुश किया जाता है, कभी हमारे फैमिली वाले, कुछ हमारे जॉब वाले, कुछ हमारे रिश्तेदार, कभी ऐसे लोग हमें मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए। तो एक तरह के वो धक्के हुए। दूसरी तरह के धक्के वो जो हम अपने आप को खुद लगाते हैं कि हमें ये काम करना है, कि हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 99% जो लोग हैं वो पहली तरह के धक्के खाकर ही आगे बढ़ते हैं। उनका टैलेंट, इंटरनल टैलेंट, जो इतना उनके अंदर पावर होती है, वो क्रिएटिविटी उनकी तभी निकल के आती है जब उन्हें लाइफ में धक्के पड़ते हैं, और ये उनका एनवायरनमेंट लगा रहा है। और सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो खुद अपने आप को धक्का लगाते हैं और अपने आप को अपनी लिमिट से बियॉन्ड पुश करते हैं। दे गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड ट्राई टू अचीव समथिंग। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उस 1% में बिलोंग करें जहाँ आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें और खुद अपने जीवन में अपने आप को धक्के लगाएं। लेकिन फ्रेंड्स, उन 99% जो लोग हैं, वाकई में ही उनकी परिस्थितियाँ उन्हें वो धक्के लगाती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आज की सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो काम हमने पहले कभी नहीं किए थे वो आज हम कर पा रहे हैं।
क्योंकि ये हमारी परिस्थितियाँ हैं जो हमें मोटिवेट कर रही हैं किसी भी काम को करने के लिए। येस फ्रेंड्स, टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था, वो पढ़ा रहे हैं। हमें ऑनलाइन काम करना नहीं आता था, हम भी कर रहे हैं। क्लासेस देनी नहीं आती थी, हम भी क्लासेस दे रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना नहीं आता था, वो भी पढ़ रहे हैं। नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। ये कैसे सीखा गया? ये सिर्फ धक्के खाकर ही सीखा गया है। तो येस फ्रेंड्स, दुनिया, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस हमें धक्के लगा रही हैं और हम जीवन में सीख रहे हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को कॉन्टीन्यूसली धक्के लगाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सो आई एम श्योर मेरी ये स्टोरी, एक मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहती थी, वो मैसेज आप तक कन्वे हो गया होगा, दैट यू आर फिल्ड विद सो मच ऑफ पोटेंशियल। जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देन यू विल डिस्कवर हाउ मच क्रिएटिव, हाउ मच टैलेंटेड you are. And I believe in you, so you also believe in yourself. All the best. Thank you. Bye bye.